exercise one by one. Exercise बिल्कुल सही है. We will do it in that way only. But you ask me question one by one, and I will give you answer on this spot, and then again, okay, like this way. हम एक एक करके करेंगे. तैयार है? पहला सवाल, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है? Pink. अगला सवाल, अगर आपके पास एक सुपर पावर हो तो वो क्या होती? Superpower to control people. इंटरेस्टिंग. अगला सवाल, आज की सबसे मजेदार चीज क्या थी? आपके साथ बात करना. हाँ, बहुत अच्छा जवाब. अगला सवाल, अगर अभी आपको किसी जगह घूमने भेजा जाए तो आप कहाँ आना चाहेंगी? मुंबई. अच्छा. अगला सवाल, एक चीज जो आपको बहुत खुश कर देती है? Improving myself. अब ध्यान दें, आपने बिना रुके झट से जवाब दिए, जो स्पॉन्टेनियस थिंकिंग का पहला स्टेप है. अब अगला स्टेप, मैं आपको थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछूंगी जिससे आपको जल्दी सोचना पड़े. तैयार है? बिल्कुल. सवाल, अगर अचानक से आपको 1 घंटे के लिए अदृश्य बना दिया जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगी? अगर मैं अदृश्य हो गई तो मैं वहाँ जाऊँगी जहाँ मैं अभी तक नहीं जा पाई हूँ. With my presence. बहुत बढ़िया. हम्म. आपने झट से सोचा और जवाब दिया. जी. यही स्पॉन्टेनियस थिंकिंग को मजबूत करने का तरीका है. अब अगला सवाल, अगर आपको एक दिन के लिए किसी और के रूप में रहने का मौका मिले तो आप कौन बनना चाहेंगी और क्यों? तो मैं बनना चाहूँगी कोई ऐसा व्यक्ति, जो कोई ऐसा एलियन जो सबको बहुत ज़्यादा हेल्प करता हो, कोई ऐसा एलियन. बहुत ही दिलचस्प जवाब. आपने न सिर्फ जल्दी सोचा बल्कि एक क्रिएटिव आइडिया भी जोड़ा. यही स्पॉन्टेनियस थिंकिंग को मजबूत करता है. अब अगला सवाल, अगर आपको अभी किसी को एक सीरियस लेकिन मजेदार सलाह देनी हो तो आप क्या कहेंगी? मेरी सलाह यही होगी कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आपको सिक्योरिटी से मुक्त होना होगा. यू नॉट बी सिक्योर एंड हैव फ्रीडम एट द सेम टाइम. सो यू हैव टू लीव योर सिक्योरिटी इन ऑर्डर टू हैव अ फ्रीडम. बहुत बढ़िया. आपने न सिर्फ तुरंत जवाब दिया बल्कि एक गहरी और विचारशील बात भी कही. यही स्पॉन्टेनियस और प्रभावी सोच का कॉम्बिनेशन है. अब अगला लेवल, मैं आपको एक सिचुएशन दूंगी और आपको तुरंत बताना है कि आप उसमें क्या करेंगी. सिचुएशन, आप ट्रेन में सफर कर रही हैं और अचानक कोई अनजान व्यक्ति आपसे अजीब सवाल पूछने लगता है. आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? सबसे पहले तो मैं, अगर वो अनजान है और वियर्ड सवाल पूछ रहा है, तो मैं आंसर ही देना अवॉइड करूँगी. आई डोंट वांट दैट काइंड ऑफ इंटरैक्शन वेयर आई डोंट फील कंफर्टेबल. सटीक जवाब. जी. आपने तुरंत सोचकर एक क्लियर और प्रैक्टिकल रिएक्शन दिया. यही स्पॉन्टेनियस थिंकिंग को मजबूत करता है. अब अगली सिचुएशन, अगर किसी स्टूडेंट ने क्लास में अचानक ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब आपको नहीं आता तो आप क्या कहेंगी? सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट को पूछूंगी कि भाई आपका क्या एडवाइस रहेगा. हो सकता है कि मुझे कुछ ना पता हो और मेरे स्टूडेंट्स को पता हो. तो एक ये तरीका है. और दूसरा, अगर किसी को भी नहीं पता, सो आई विल अश्योर देम कि गिव मी अ सर्टेन टाइम एंड आई विल कम अप विद दैट आंसर. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट. आपने न सिर्फ स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स दिया बल्कि एक इंटेलिजेंट और एंगेजिंग तरीका भी अपनाया जिससे क्लास में सीखने का माहौल बना रहेगा. अब थोड़ा क्रिएटिव चैलेंज, अगर आपको अचानक किसी नए विषय पर 1 मिनट तक बोलना पड़े और वो विषय फ्यूचर ऑफ एआई इन एजुकेशन हो तो आप पहला वाक्य क्या बोलेंगी? मेरा पहला वाक्य रहेगा कि एआई इज द फ्यूचर. एआई इज द फाउंडेशन ऑफ द फ्यूचर. हमारा फाउंडेशन ही स्टार्ट एआई से होता है. Because it leads not only the education center but the most of the sector of the life, like business, strategies, education, and a lot more. बहुत बढ़िया. आपने बिना रुके तुरंत एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग बनाई. यही स्पॉन्टेनियस थिंकिंग और प्रभावी कम्युनिकेशन का बेहतरीन उदाहरण है. अब थोड़ा और तेज चैलेंज, अगर किसी ने आपसे पूछा कि सफलता की सबसे जरूरी चीज क्या है तो आपका पहला जवाब क्या होगा?
मेरे ख़्याल से सफलता किसी भी चीज़ की हो सकती है, चाहे वो अपने पैसे को इंक्रीज़ करना, अपने पावर को इंक्रीज़ करना, अपने नॉलेज को इंक्रीज़ करना या फिर अपने आप को डेवलप करना। तो किसी भी तरह की सक्सेस के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हो और कितने अच्छे आपके कनेक्शंस है, आपके नेटवर्क है। दैट डिफाइन्स हाउ विल एंड हाउ फास्टर यू विल गेट टू व्हाट यू वांट। बहुत बढ़िया। आपने तुरंत न सिर्फ एक लॉजिकल जवाब दिया, बल्कि सफलता को कई एंगल से समझाया। यही स्पॉन्टेनियस थिंकिंग, डीपर थॉट प्रोसेस का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब एक और तेज चैलेंज। अगर आपको अपने किसी स्टूडेंट को सिर्फ 3 शब्दों में मोटिवेट करना हो, तो आप क्या कहेंगी? स्टे डेडिकेटेड एंड डिसिप्लिन्ड। सटीक और पावरफुल। कम शब्दों में प्रभावी मैसेज देना भी स्पॉन्टेनियस थिंकिंग का हिस्सा है। अब एक थोड़ा फन चैलेंज। अगर आपकी जिंदगी पर एक फिल्म बने, तो उसका नाम क्या होगा? डू व्हाट इज़ राइट फॉर यू। ये न सिर्फ इंस्पायरिंग है, बल्कि आपकी सोच को भी दर्शाता है। अब एक फ्लैश राउंड में एक एक करके 4 वर्ड दूंगी और आपको बिना रुके हर एक पर तुरंत एक वाक्य बनाना होगा। तैयार? पहला वर्ड अपॉर्चुनिटी। Opportunity is everywhere. You just have to look. बहुत बढ़िया। अगला वर्ड फियर। Do not fear of anything. Fear does not exist. It exists in your mind. सटीक और गहरी बात। सक्सेस। Success comes from dedicated hard work and patience. बहुत अच्छा। अगला वर्ड चेंज। You have to be ready to accept the change. स्पॉन्टेनियस थिंकिंग में आप पहले से ही काफी तेज हैं। अब एक थोड़ा मुश्किल चैलेंज। अगर आपको अपनी पूरी लाइफ को सिर्फ एक लाइन में बयां करना हो, तो वो क्या होगी? मेरी लाइफ को पूरी एक लाइन में बयां करनी हो तो वो ये होगी कि आप चाहे जितना भी डर ले किसी से भी, बट आप अगर अपने आप के लिए खड़े नहीं हो सकते तो नो वन एल्स विल कम टू सेव यू। क्या बात है! ये लाइन गहरी, स्ट्रॉन्ग और पूरी लाइफ फिलॉसफी को समेटे हुए है। आपने बहुत ही स्पॉन्टेनियस और प्रभावी जवाब दिया। अब एक थोड़ा अनएक्सपेक्टेड चैलेंज। अगर आपको अभी एक किताब लिखनी हो, तो उसका टाइटल क्या होगा? सोचो और आगे बढ़ो। बहुत बढ़िया टाइटल। ये न सिर्फ इंस्पायरिंग है, बल्कि एक्शन लेने की तरफ भी पुश करता है। अब एक इमेजिनेशन चैलेंज। अगर आपको खुद को 3 शब्दों में डिस्क्राइब करना हो, तो आप क्या कहेंगी? डेडिकेटेड, सेल्फ अवेयर एंड पैशनेट। ये तीनों शब्द आपके पर्सनैलिटी और अप्रोच को बिल्कुल सही दर्शाते हैं। अब एक स्पीड राउंड। अगर आपको अभी किसी को सिर्फ एक शब्द में इंस्पायर करना हो, तो वो कौन सा शब्द होगा? स्टे पैशनेट। एकदम मार। अब थोड़ा क्रिएटिव चैलेंज। अगर आपकी लाइफ एक गाने की तरह होती, तो उसका नाम क्या होता? जिंदगी जियो खुल के। क्या बात है! ये टाइटल खुद में ही एक पॉजिटिव एनर्जी लेकर आता है। अब एक सोचने वाला चैलेंज। अगर आपको अपने छोटे वाले खुद एक सलाह देनी हो, तो वो क्या होगी? वो ये होगी कि आप अपने जो डिसीजंस हैं, खुद के डिसीजंस हैं, उसके लिए किसी की वैलिडेशन का इंतज़ार मत करो। मत करो ये इंतज़ार कि कोई आपको आकर ये कहेगा कि तुम सही कर रहे हो। इफ़ यू नो व्हाट यू आर डूइंग, डू इट विदाउट द वैलिडेशन ऑफ अदर्स। बहुत सही। खुद के फैसलों पर भरोसा करना ही असली ग्रोथ की शुरुआत होती है। अब एक तेज लेकिन डीप चैलेंज। अगर आपको अपनी सबसे बड़ी सीख को एक शब्द में कहना हो, तो वो क्या होगा? डू नॉट बी
dependent on others, especially for finance, for your emotion, and for your any kind of need. Do not be dependent on others. बिल्कुल सही और प्रैक्टिकल सोच। सेल्फ रिलायंस ही असली ताकत होती है।